जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा हूं। और पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 40 तक के न्यूमेरिकल्स को आपको बता रखा है। इस वीडियो में हम 41 से लेकर 60 तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएंगे, जो कि चैप्टर चल रहा है 9 और जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10 के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो हमारे साथ सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज के। हाँ जी, 41 क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो एफ लिखेंगे कितना है 40 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कॉन्वेक्स है इसलिए ये पॉजिटिव है, अगर कॉनकेव होता तो माइनस होता। ठीक है, कितना है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 15, सॉरी 40 नहीं 15 है, 15 सेंटीमीटर। To obtain the real image of 3 times of the size, 3 times of the size, मतलब m इक्वल्स टू कितना दिया है बेटा 3। ठीक है, कह रहा है 3 टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सी रियल इमेज ऑफ द वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज केप्ड, यू आप कहाँ पे लेंगे, ये ऐसा कह रहा है। तो भाई कह रहा है 3 टाइम्स हमें ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनानी है। तो रियल इमेज कैसी बनती है पता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं। ठीक है, तो इसमें जो m का फार्मूला होगा हमारा क्या लग जाएगा बताइए, m इक्वल्स टू हम जानते हैं सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेंस है ये, मिरर में माइनस होता है और इसमें क्या होगा, देखो रियल इमेज के लिए माइनस हो जाएगा, अगर हमारी इरेक्ट है वर्चुअल इमेजेस हैं तो प्लस होता है। तो ये माइनस वी बाई यू होता है बच्चा। तो यहाँ m की जगह हम कितना 3 डाल देंगे, माइनस v कितना है हमें पता ही नहीं है, और u भी हमें पता नहीं है। तो v अपान u यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं तो भाई v इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 3u। ठीक है, माइनस का 3u, इसको हमें पता कर लेना है। अब हम फार्मूला लगाएंगे लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है भाई, है ना, फ्रॉम लेंस फार्मूला। तो भाई लेंस फार्मूले से 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। लेंस में माइनस होता है जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो 1/15 इक्वल्स टू 1/v, v की जगह पे हम डालेंगे माइनस 3u और माइनस 1/u। क्लियर। अब देखिए इन कैल्शियम ले लेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा माइनस का क्यों, अब प्लस का 3u आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये 1/15 आया है। ठीक, 1/15। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे 1/15 इक्वल्स टू कितना, माइनस का 4/3u। ठीक है, ये 4 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 3u इक्वल्स टू कितना 15 × 60 माइनस का 60। तो भैया u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 60/3, 3 1 जा 3 2 जा, यानी u इक्वल्स टू आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। यानी कि हमें 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, वो भी किधर, लेफ्ट साइड, तब जाके हमें 3 टाइम इमेज क्या होगी, मिलेगी। आंसर मैच कर लेते हैं और एकदम सही जवाब है ना, अवे फ्रॉम द लेंस। कह रहा है 20 सेंटीमीटर पे हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो हटा दें तो 20 आपका आंसर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद बारी आती है 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42, आइए 42 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 बेटा क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ऑन कीपिंग एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, u बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस 30 सेंटीमीटर लिखा करेंगे, u हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, फ्रॉम द कॉनकेव, लेंस है कॉनकेव, द फॉर्म साइज ऑफ एन इमेज इज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा इमेज का
ये y2 इक्वल टू है 2/3 y1, ऐसा उसने कहा है। ऑफ साइड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ बेटा आपसे पूछा है एफ क्वेश्चन मार्क, कॉनकेव है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, 1 y2 अपान y1। और आपको पता है कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव सॉरी मिरर कह रहे हैं लेंस, तो कॉनकेव लेंस किधर बनाता है इमेजेस, कॉनकेव लेंस किधर बनाता है भैया, इधर लेफ्ट साइड, तो v भी माइनस का ही लिया जाता है। तो ये आपका हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस v अपान u के बराबर। अब देखो y2 की जगह तो y2 ही रखिए, या y2 की जगह पे 2/3 y1 और अपान में y1 इक्वल टू माइनस v अपान u। तो देखो y1 कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 2u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3v आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से u इक्वल टू अगर निकाल लें तो माइनस का 3 अपान 2v आ गया, ये हमें याद रखना है, ठीक। अब हम लगा देंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला, तो यहाँ पर फ्रॉम लेंस फार्मूला, तो बेटा लेंस फार्मूले से क्या हो जाएगा आपका 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। आप जानते हैं फार्मूले को। अब देखो बेटा हमें फोकल लेंथ ही निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1 अपान यू वी, देखो v की जगह तो v ही रख दीजिए, और माइनस 1 अपान यू की जगह पे ये रख दीजिए, माइनस का 3 ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, और अब क्या नीचे रहेगा v, ये भी v आएगा, ठीक है। और अच्छा हाँ u की तो वैल्यू दी थी यार, u की वैल्यू -30 है, तो u की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 30 डाल लें तो -3/2v आ जाएगा। तो ये 60 अपान 3 1 जा 3 1 जा माइनस माइनस प्लस, यानी v इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, v इक्वल टू 20 आ गया। तो बेटा v की जगह पे हम क्या डाल देंगे 20, और यहाँ पे कितना 20, ठीक है। v की जगह पे डायरेक्ट हम क्या डाल देंगे 20, तो यहाँ पे u की वैल्यू ही डाल देते हैं यार, v की जगह पे 20 और माइनस u की जगह पे -30, तो 1 अपान 20 और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपान 30। तो बेटा इसको एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, तो ये 3 जा प्लस 2 जा अपान 60। लेकिन इसके लिए v देखो कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए v भी निगेटिव ही डालना पड़ता है, तो हम v को भी क्या करेंगे निगेटिव ही डालेंगे बच्चा, क्योंकि v निगेटिव ही पड़ेगी यहाँ पर। कॉनकेव जो है इमेज को लेफ्ट साइड बनाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपान 60, 1 अपान एफ इक्वल्स टू, तो यहाँ पर बेटा f इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्यों भैया, अगर इमेज ध्यान रखना है कॉनकेव अगर कहेगा तो कॉनकेव जो लेंस है लेफ्ट साइड इमेज बनाता है, उसके लिए v भी हम क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। निगेटिव ले लेंगे और ये हमारा एकदम सही जवाब आया है, ठीक है 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं बेटा। 43 में हमसे ये कह रहा है कि भाई इमेज कहाँ बन रही ऑन स्क्रीन, ठीक है ऑन स्क्रीन। तो ऑन स्क्रीन जो इमेज बनती है वो कैसी होती बेटा, वो स्क्रीन पर कौन सी हम लेते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे जो इमेजेस ली जा सकती हैं उन्हें हम कहते हैं रियल इमेजेस, है ना रियल इमेजेस। और अगर रियल इमेजेस हैं, रियल इमेजेस हमेशा कैसी बनती हैं उल्टा बनती हैं, रियल इमेजेस उल्टा इन्वर्टेड बनती हैं, यानी कि इन्वर्टेड इमेज के लिए हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होगा ये निगेटिव होगा, ये माइनस का v/u डाला जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर m की जगह पे कितना है हमारे पास 2 है और माइनस v/u, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2u, ठीक है v इक्वल्स टू माइनस का 2u, ये हम अपना रख लेंगे, आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम यहाँ पर लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो 1 अपान एफ इक्वल्स टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। तो बेटा 1 अपान एफ की जगह 20 डाल देंगे इक्वल्स टू 1 अपान वी के प्लेस पे 2u पड़ेगा माइनस का, और माइनस का 1 अपान
u आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे हमें ये माइनस का 1 और माइनस का 2 मिल जाएगा अपान में 2u। ये कैसे होगा, यहाँ पे 2 करोगे ऊपर नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए तो 1/20 इक्वल्स टू हाउ, यहाँ -3/2u। यहाँ देखो 2 1 जा और 2 1 जा 10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल्स टू यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो कहाँ पे इमेज रखे कह रहा था, तो भैया 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो आपका आंसर मतलब ये मैग्निफिकेशन आपको 2 टाइम मिल जाएगा और स्क्रीन पर ये इमेज प्राप्त करी जा सकती है। ध्यान रखना, स्क्रीन पे कौन सी इमेजेस फाइंड करी जा सकती हैं, जो रियल होती हैं। वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पर फाइंड नहीं किया जा सकता, और अगर ये इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, निगेटिव होता है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 कह रहा है अ कैंडल इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। तो u इक्वल्स टू बेटा -60 सेंटीमीटर लिखेंगे। एक कैंडल है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20, कॉन्वेक्स है इसलिए फोकल लेंथ हमको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, है ना। इट्स इमेज फॉर्म्ड एट अ सर्टेन प्लेस ऑन एन अदर साइड ऑफ द लेंस। दूसरी साइड इमेज बन रही है, मतलब v कहीं पे बन रही होगी, आपको पता नहीं है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड सर्टेन, मतलब वो v कुल मिला के हमसे v पूछा है। तो भैया उधर साइड में बन रही है यानी v क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर तुरंत फार्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/20 इक्वल्स टू 1/v। व्हाट इज द v, v निकालना है, -1/-60। तो v निकालना है, इसको इधर ले आइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1/v इक्वल्स टू 1/20 और माइनस का 1/ कितना 60। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 3 - 1/ कितना 60, एलसीएम 60 तो आएगा 1/v। तो भैया v की वैल्यू अगर निकाले यहाँ से कितना, ये हो जाएगा 60/2, है ना, पलट देंगे ना तो हो जाएगा 60/2, बोले तो 30। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है क्योंकि इमेज जो इमेज बन रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी लेंस के दूसरी तरफ बनेगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 44 के बाद बढ़ते हैं 45 की तरफ। 45, और आपको प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप हमें मोटिवेट करेंगे तो ही हम अगले वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज फिर जानते हैं मन क्या होता है, टाइम लगता है बच्चा हर काम करने में। तो 45 देख लीजिए। इन अ लेंस द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ इमेज इज 1:2। भाई लेंथ ऑफ, देखो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी y1 अपान लेंथ ऑफ इमेज y2 इक्वल्स टू कितना है 1/4, ये हमें गिवन है। ठीक है, 1/4। फाइंड द रेशियो ऑफ u एंड v इन दिस कंडीशन। u और v का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चा, तो भाई देखो आपको हमने फार्मूला बताया ही है, u और v। हाँ, आपको मैंने फार्मूला एक बताया था कि y2/y1 इक्वल्स टू होता है v/u। हमें u/v चाहिए तो पलट दो रेशियो को, y1/y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u/v। क्लियर। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 इक्वल्स टू u/v, ये हो जाएगा u/v। तो अगर रेशियो देखें तो वही u रेशियो v का कितना आ जाता है 1:4 ही आ जाता है, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड में भी आया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं जो आपको बहुत धुआंधार आंसर दे जाएंगे। तो 46 देखिए। ठीक है, 46 देखते हैं बच्चा। कह रहा है एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 0.15 मीटर। तो बेटा u बराबर है माइनस का 0.15 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द फॉर्मिंग अदर साइड, जो इमेज है दूसरी साइड बन रही है 0.60 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा
60 सेंटीमीटर, ठीक है। एनी अवे फ्रॉम द लेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट y1 बेटा कितना दिया 0.15 सेंटीमीटर, तो इसको हम फिर से लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, आपको y2 पूछ रहा है बेटा, y2। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, दूसरी साइड बन रही तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगा, m इक्वल्स टू v बाई यू होगा, समझ में आ गया। और m की जगह हम y2 अपान y1 लिख सकते हैं, ये v बाई u हो जाएगा। तो चलिए y2 अपान y2 तो y निकालना ही है, y1 आपका 15 है इक्वल्स टू कितना v बाई यू। अब भाई v हमारा दिया है कितना 60 और u दिया है कितना 15, तो फटाफट निकाल ले, तो 15 और 15 कैंसिल, y2 बराबर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर यानी कि जो 60 सेंटीमीटर कह लें या 0.6 मीटर कह सकते हैं, 0.60 मीटर कह सकते हैं, समझ में आ गया। तो आपका ये आंसर हो गया 46 का। 46 के बाद चलते हैं 47 की तरफ। कैसा लग रहा है सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक करते चलिए। 47, तो 47 आप कमेंट में लिख दिया करो, अगर कहीं पे फॉल्ट हो रही हो, जरूरी नहीं कि कहीं पे एकदम सटीक हो रहा हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जा रही हो, तो आप बता दिया करें हमें। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट y1 से हम लिख रहे हैं, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। केप्ट एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो बेटा u इक्वल्स टू दिया है माइनस का 50 सेंटीमीटर। देखो दिया होता है पॉजिटिव हम लिखते हैं माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में होती है, समझ में आ गया। फ्रॉम कॉनकेव ऑफ फोकल लेंथ 25, कॉनकेव है तो बेटा फोकल लेंथ माइनस में लिखी जाएगी 25 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, तो बेटा y2 आपसे पूछ रहा है एंड v पूछ रहा है, तो फार्मूला लगा लीजिएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u फटाफट। और ये आपके लिए SW है, क्योंकि सिंपल है तो बार बार टाइम वेस्ट करना बनता नहीं है, तो ये अपने आप खुद कर लीजिए और आंसर बताइए हमको, ठीक है। कमेंट में आंसर लिख सकते हैं आप, अदरवाइज यहाँ पे मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16.7 आ जाएगा, ठीक है, और 1.7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आंसर सॉरी क्वेश्चन 48 देखिए, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो बेटा 18 सेंटीमीटर पॉजिटिव में लिख देंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड, y1 बराबर है बेटा 3 सेंटीमीटर और प्लेस्ड कहाँ किया गया है एट 27 सेंटीमीटर, u इक्वल्स टू -27 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। तो बच्चा आप सबसे पहले लेंस फार्मूला लगाएं, लेंस फार्मूला कौन सा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 18 1/v और यहाँ पर ये माइनस पहले से तो 1/27, यहाँ से बेटा v निकालिए, v निकालने के बाद y2/y1 फार्मूला लगा दीजिए, y2/y1 इक्वल्स टू v/u और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप SW में करिए, सारे के सारे क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि साफ हम ही सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, केवल वीडियो देखेंगे ना, ऐसा नहीं बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा है। 49 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ये तो हो ही गया यार, नहीं वैसे ही, अच्छा दूसरा है ये, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, तो बेटा y1 हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द डिस्टेंस 27 इन फ्रंट ऑफ लेंस u इक्वल्स टू बेटा माइनस का 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 18 है, तो f इक्वल्स टू कितना है 18 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव 18 ले लेंगे। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज, पोजीशन नेचर और साइज ऑफ इमेज, v क्वेश्चन मार्क y2 क्वेश्चन मार्क और नेचर भैया बता ही देंगे। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स हमेशा कैसे बनाता है अभी देखते हैं। तो पहले आप यहाँ पे लगाएंगे लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से v निकालना है तो 1/v, ये u इधर आ जाएगा तो 1/f प्लस 1/u, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। 1/f की वैल्यू 18 है और प्लस
1 अपान यू, यू माइनस 27 डालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 54, 54, 18 तियाँ 54, 3 आ जाएगा माइनस का 2 जा, तो ये आ जाएगा 1 अपान 54, 1 अपान वी। तो भाई v इक्वल्स टू कर यहाँ देखें तो कितना आ चुका है, v इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये बताना है y2, तो बेटा y2 अपान y1, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स रियल इमेज बनाता है और रियल के लिए जो आपका मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, जो मैग्निफिकेशन होगा वो आपका कौन सा क्वेश्चन है, हाँ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है इसमें, तो वो ये हो जाएगा v अपान यू। तो बेटा y2 निकालना है, y1 कितना है 4, v आया है 54, u है 27। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करिए, 1 जा 2 जा, और ये क्या था, ये 4 है ना, u नहीं, ये 4 है, तो 4 2 जा 8, y2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नेचर कैसा होगा, v पॉजिटिव आया है, v पॉजिटिव आया है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये कैसे बनाता है इन्वर्टेड, तो ये हमारी जो नेचर होगा वो होगा इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, इमेज होगी इन्वर्टेड, और 8 सेंटीमीटर की है तो लार्ज भी होगी, है ना, और अदर साइड, अदर साइड, अदर साइड। ठीक है, तो ये आप नेचर यहाँ पे लिख पाएंगे कि किस तरीके का हमारी इमेज बन रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50, तो देखो क्वेश्चन नंबर 50 बेटा क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो बेटा ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो y1 लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर, लेंस है कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए f माइनस का लिखेंगे, है ना। परपेंडिकुलर तो रखा ही जाता है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रखा जाएगा तो परपेंडिकुलर तो है ही है, इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा है, डरना मत। फोकल लेंथ, हाँ कह रहा है द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ 7.5, तो बेटा f इक्वल्स टू कितना दिया माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये लेंस है कॉनकेव, कैसा है कॉनकेव, कॉनकेव के लिए f माइनस में लिया जाता है। और कह रहा है द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, v यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर, लेंस से 5 सेंटीमीटर पे बनती है इमेज, कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, u पूछ लिया है और साइज पूछ लिया, y2 पूछ लिया है। ठीक है, तो सिंपल सा लेंस फार्मूला लगा लीजिए और बना लीजिए बच्चा। ठीक है, इसमें भाई टाइम नहीं वेस्ट करो, आप इसको SW भी कर लीजिए, ये सिंपल सा है। 50 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि लेंस फार्मूला लगाइए 1 अपान एफ इक्वल्स टू, है ना, 1 अपान एफ इक्वल्स टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, और आपको देखो u निकालना है, v गिवन है, f गिवन है, ट्रांसफर करके आप निकाल पाएंगे। ठीक है, कर लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं फटाफट। 51 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चा, 51 में कह रहा है, कहाँ गया, ये गया, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, लेंस जो है स्क्रीन से इतनी दूर पे रखा जा रहा है, यानी भैया फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ कह रहा है ये जो लेंस है वो स्क्रीन से 24 सेंटीमीटर पे रखा जा रहा है, मतलब v वहां पे इमेज बनेगी ना स्क्रीन पे, तो v लिखेंगे यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। कह रहा है वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यू भैया कहाँ पे रखें कि जो इमेज है वो कैसी हो जाए, स्क्रीन पे मिले, और आपको बताना है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, यानी MB बताना है। बात समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफेक्ट है, कह रहा है स्क्रीन को, लेंस को, कह रहा है लेंस को स्क्रीन से वो 24 पे रखना है, यानी यहाँ पर इमेज बनेगी तो ये डिस्टेंस v कहलाएगी, बस ये गड़बड़ हो गया। तो 1 इक्वल्स टू 1v माइनस 1 अपान यू, तो हमें v निकालना है नहीं u निकालना है, तो u को इधर ले आइए, तो 1 अपान यू इक्वल्स टू 1 अपान v माइनस 1 अपान f। ठीक है, u को इधर ले आओ, f को उधर भेज दो, तो 1 अपान v व्हाट इज 1 अपान 24, है ना, और 1 अपान f 1 अपान 20। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं फिर बताएं। एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखिए 120 इनका एलसीएम आएगा तो 5 जा, हाँ 5 जा 24, 5 जा 120 होता, माइनस ये 4 जा होता है 1/u, उल्टा कर दिया यार, 4 जा 6 जा होता है, ये 5 जा और ये 6 जा। ठीक है, तो 1/u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/120। तो बच्चा u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 120 सेंटीमीटर। यानी कि u इसकी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड कितना 120 सेंटीमीटर पे रखेंगे। ये जो हमारा आंसर में माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस दिखाता है लेफ्ट साइड को ऑब्जेक्ट रखते हैं, बस हमारा आंसर कितना आएगा 120 सेंटीमीटर पे। ठीक, अब m निकाल लेते हैं। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, बताइए। m इक्वल टू होता है, लेंस है तो आपका जो m होगा वो हो जाएगा बच्चा v/u, और v कितना है, v कितना है 24, और u कितना है माइनस का 120। तो ये आ जाएगा माइनस का, इसको कैंसिल करो, 2 जा 12 से काट रहे हैं, नीचे 10 जा, तो 10 से डिवाइड करोगे 0.2 आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन माइनस का आ गया 0.2, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 51। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। बोलिए, समझ में आया? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें। 52 देख लेते हैं। 52 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ है कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो y1 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कितना 30। तो भैया लेंस कौन सा है, ये लेंस का नाम नहीं लिया गया है, हाँ कॉन्वेक्स है, 30 सेंटीमीटर। तो भैया f इक्वल्स टू कितना लिख लेंगे, माइनस का 30 सेंटी, माइनस क्यों यार, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, सॉरी। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। आगे पूरा पढ़ लेते हैं भैया, सही से पढ़ लें। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। यू बेटा कितना दिया गया, -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट लेंस माइनस में लिखी जाती है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर कैन वी ऑब्जर्व दिस इमेज एंड स्क्रीन। तो बेटा आपसे v पूछा है तो सिंपल सा फार्मूला लगा लीजिए, है ना, SW आपका है, v निकल आएगा। फिर कह रहा है क्या इसे स्क्रीन पर मिल सकती है, तो भैया अगर v कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, है ना, सॉरी हाँ v निगेटिव, तो इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं। रियल इमेजेस ही स्क्रीन पर ली जा सकती हैं, निगेटिव नहीं, कॉन्वेक्स है पॉजिटिव है। अगर v आ जाएगा पॉजिटिव तो ये स्क्रीन पे ली जा सकती है। समझ में आ गया? वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पे कैसी इमेजेस बनाता है, रियल बनाता है। तो ठक से ये कर लीजिए क्वेश्चन। 51, 52, 53 देख लेते हैं। 53 कह रहा है 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 5 सेंटीमीटर टाल, y1 बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30, u बराबर है बेटा -30 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। फाइंड द पोजीशन एंड साइज, बेटा पोजीशन पूछ रहा है और साइज y2 पूछ रहा है। ठीक है, चलो एक कर ही देते, नहीं तो कोई सब सारे छुड़वा दे रहे हैं। तो वन f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/v निकालना है तो v इधर ले आओ, है ना, ये इधर आ जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल्स टू कितना 1/10 माइनस का, देखो माइनस का u डालेंगे तो कितना आ जाएगा u 30। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 3 माइनस कितना 3 माइनस 1 तो आ जाएगा 2/30। 1/v इक्वल्स टू 2/30, 1 जा और 15 जा काट दीजिए तो v इक्वल्स टू आ गया 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव मतलब यहाँ पे रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, ये नेचर हो गया। अब y2/y1 इक्वल्स टू होता -v/u। y2 आपको निकालना है तो y2 और y1 की जगह पे कितना डाल देंगे 5 सेंटीमीटर, -v तो -15 और u माइनस का कितना 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 30, तो माइनस माइनस चल बसे 1 2 जा, है ना,
तो ये y2 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5 2.5 ये आपका सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इमेज की जो साइज होगी 2.5 हो जाएगी। समझ में आ गया? 2 पॉइंट कितना 5 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है इसमें v/u ही लेते हैं यार, माइनस में जो लेंस का याद रहता है तो ये माइनस लगा रहेगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का ये। ठीक है, लेंस के केस में हम लोग v/u लेते हैं अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है। ठीक है, वो आए निगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो लेंस के केस में v/u लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 55, कौन सा था 53 है ना। अब 54 देख लेते हैं। 54 फटाफट 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 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर लेंथ। ऑब्जेक्ट भैया 10 सेंटीमीटर का है, प्लेस्ड एज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, u बराबर -60 सेंटीमीटर है ना। लेंथ ऑफ फोकल लेंथ f दिया है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, फाइंड द पोजीशन और नेचर, v पूछ रहा है और y2 पूछ रहा है तो भैया SW है ना, कर लोगे? अरे लाओ कर देते फटाफट। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर। तो हमें निकालना है v, तो 1/v इक्वल टू 1/f, ये इधर आएगा प्लस में 1/u, तो 1/f कितना है 20 माइनस का 1/ कितना 60, तो ये आ जाएगा 60 और यहाँ पे 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2/60, काट देंगे 30 आ जाएगा 1/v, तो भैया v इक्वल टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। आपका ढाई से आंसर। चूंकि v पॉजिटिव आया है और v पॉजिटिव आने से हमें क्या क्या पता चलता है, इमेज इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड और कैसी होगी रियल होगी, ये नेचर हो गया। अब y2/y1 इक्वल टू v/u, y2 निकालना है, y1 कितना है 10 सेंटीमीटर, v कितना आया है 30, u डाल देंगे माइनस का 20, u कितना माइनस का 60, तो 1 जा 2 जा 2 जा 5 जा, y2 बराबर कितना आ जाएगा 5, वो भी माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का आने का मतलब नीचे की साइड में जो इमेज की साइज होगी वो इन्वर्टेड बन रही इसलिए माइनस आया है। ठीक, ये आपका रहा 54। फटाफट फटाफट देख लेते हैं 54 के बाद 55। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक तो बनता ही है यार, है ना। कर दिए तो अच्छा, मुस्कुराइए। आप लखनऊ में है? नहीं, मैं लखनऊ में हूँ। चलिए 55 कह रहा है नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। एक भैया नीडल है तो 45 या माइनस का 45 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है। फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस। भैया v दिया गया है कितना 90 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है इसलिए पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। अदर साइड ऑफ, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप बताना है कौन सा टाइप का लेंस है। ठीक है, टाइप बताना है, साथ साथ डिटरमाइन द फोकल लेंथ, f क्वेश्चन मार्क है, और व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज ऑफ नीडल। अगर उसकी साइज कह रहा है 5 सेंटीमीटर हो तो भैया नीडल की साइज बताइए। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे, नहीं बताइए। f निकालना है तो देखो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v की जगह 90 माइनस का 1/u की जगह माइनस का 45, एलसीएम ले लेंगे 90 आ जाएगा, 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना करना पड़ेगा 2 तो आ जाएगा 3/90 मतलब 1 जा और कितना 3 जा, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है तो लेंस कैसा होगा कॉन्वेक्स होगा, लेंस कैसा है कॉन्वेक्स होगा। इमेज कैसी होंगी रियल होंगी, इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, y2/y1 इक्वल टू v/u लगा देंगे, y2 निकालना है, y1 5 है, v बराबर कितना आया है v 90 है, ये 45 है, 90 माइनस 45 है, 1 जा 2 जा है ना, 5 दूना 10, y2 बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर मतलब कैसा होगा 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनेगा। इमेज कैसी इन्वर्टेड आएगी। ठीक है, लो इतनी जल्दी जल्दी कर लिया यार। 56 देखिए 56 फटाफट देखिए 56 कह रहा है ना ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, तो बेटा u इक्वल्स टू कितना ले लेंगे 25 सेंटीमीटर माइनस का कन्वर्जिंग कौन होता है कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग का मतलब होता है रेज को इकट्ठा करने वाला। ठीक है, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो f इक्वल्स टू कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ, भैया ये v आपको निकालना है तो हम रे डायग्राम आपको चलो पहले निकाल ही देते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो बेटा यहाँ से v निकालना है तो 1/v इक्वल्स टू 1/f
ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 1/u। तो चलिए 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/f। एफ कितना है 10 माइनस का 1/ कितना 25। एलसीएम 50 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3/50। मतलब v इक्वल टू 50/3। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/3। 3 कम 3 है ना 3 बन जा 3 कितना बचा 1 3 3 जा 13 3 3 जा 13.33 सेंटीमीटर आता रहेगा। पॉजिटिव आया है तो रे डायग्राम बहुत अच्छे ड्रा कर लो। यहाँ पे लेंस कैसा है कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस ये ऑब्जेक्ट रखा पैरेलल लिया कहाँ से गई फोकस से चली गई और एक कहाँ लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधी निकल जाएगी यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ये आपका आंसर ये 90 सेंटीमीटर होगा 90 नहीं यार कितना है v कितना आया है हमारा 13 सेंटीमीटर। ये 13.33 सेंटीमीटर पे ये रे डायग्राम आपका हो जाएगा। आंसर मिला ले आ गया 16.66 आए 16.66 दैट इज व्हाट नहीं क्वेश्चन नंबर कितना है यार 56 है ना। हाँ 16.66 आ रहा है तो 1 मिनट सॉरी यहाँ पे थोड़ा डिवाइड करने में दिक्कत हो गई है। डिवाइड सही कर लो तो 3 1 जा 3 है ना 1 जा 3 कितने बचे 2 बचे थे यार तो 20 होगा 6 जा यही तो आएगा। ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ है तो सही कर लीजिए है ना। v आ गया आपका ये आंसर हटा दें। चलो भाई फटाफट 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 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 हो गया 57। तो 57 में कह रहा है हमसे सोनाली हैज 3 लेंसेज ए बी सी विद द फोकल लेंथ 20 प्लस। देखो 3 लेंसेज हैं f1 कितना है +20 f2 कितना है -10 सेंटीमीटर है ना और साथ ही साथ c कितना है c f3 मान लें इसको क्या है -15 सेंटीमीटर। 3 आपके लिए दिया गया है। c arranges all the 3 lenses very close to each other make the system है ना calculate the power of the system। बेटा p पूछ लिया है क्वेश्चन। तो देखो 3 लेंसेस मान लो a ये होगा पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स होगा दूसरा कॉनकेव होगा आपको क्योंकि कॉन्वेक्स माइनस है तो ये हो जाएगा फिर के बाद फिर पॉजिटिव। ये 3 लेंसेस हैं ये है a ये है b ये है c। तो इसकी पावर निकालना है तो बेटा पावर बराबर क्या होता है आपको पता है इन सबकी p1 इसका पावर कितना होगा p1 p2 p3 निकाल लीजिए टोटल पावर आपको पता चल जाएगा। तो पहले p1 निकालेंगे पावर का फार्मूला होता है 1/f1 या सेंटीमीटर में डालेंगे तो 100/f1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 100 कितना 20 तो 25 जा कितना आया 5। ऐसे p2 निकाल लेते हैं ये 100/f2 आ जाएगा तो 100/ -10 ये कितना आ जाएगा -10। ऐसे p3 निकाल लेते हैं तो 100/f3 आ जाएगा और ये माइनस का दोनों माइनस के हैं 1 मिनट अच्छा 1 मिनट ये भी माइनस का तो ये भी कॉनकेव होगा भैया यहाँ पर भी ये कॉनकेव बन जाएगा दोनों माइनस के तो माइनस का 15 तो 100/-15 तो 15 का 90 माइनस का 10 आया फिर 6 ये आता रहेगा। तो भैया टोटल p बराबर होता है p1 + p2 + p3। ठीक है तो p1 कितना आया है 5 p2 कितना आया है -10 माइनस का 10 और p3 कितना माइनस का 6.66। इसको जोड़ लेंगे है ना ये टोटल पावर क्या हो जाएगी आपकी टोटल इसको जोड़ लेंगे तो भैया जोड़िए ये आ जाएगा 5 और ये माइनस का 16.666। इसे घटा दोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 11.67 है ना डायोप्टर। काहे में लिखे माइनस का आएगा ना तो ये टोटल पावर कितना आ जाएगा 11.67 डायोप्टर। पावर का यूनिट कितना होता है डायोप्टर होता है। ध्यान रखना लेंस की पावर 1/f कह लो या 100/f सेंटीमीटर डायोप्टर होती है। ठीक तो ये रहा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 के बाद फटाफट क्या कर लेते हैं 58। तो 58 में कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ f = 4 सेंटीमीटर है हमसे पावर पूछ रहा है तो पावर बराबर होता है 100/f डायोप्टर। तो 100/f की जगह कितना 4 डाल दीजिए बराबर 25 डायोप्टर। आपका आंसर खत्म है ना 25 डायोप्टर। सॉरी मीटर में डालना पड़ेगा 0.25 आ जाएगा है ना 1/ ये जो पावर आएगी 1/f होता है तो इसको डायोप्टर में लिखना है तो 0.25 लिख लेंगे। नहीं समझे अरे भैया p बराबर होता 1/f लेकिन f जब मीटर में दिया हो सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f डाल देंगे बस ये करना था। तो यहाँ पर
मीटर में दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया, 4 मीटर कह रहा था, सेंटीमीटर लिख दिया था। 59 में कह रहा था पावर ऑफ द लेंस इज P बराबर दिया है माइनस का 1.5 डायोप्टर, ठीक है, 5 डायोप्टर। देन फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बताना है, नेचर बताना है। तो भैया F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/P हो जाएगा, है ना, 1/P। तो भैया 1 माइनस का 1/5, इसको हटा के ऊपर 10 ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूना और इससे डिवाइड कर दीजिए, F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.66, वही माइनस का, है ना, काहे में, मीटर में है, या F इक्वल्स टू कितना 0.6667 लिख लो, है ना, बार बार आएगा 67 मीटर, माइनस का आया तो कैसा, ये होगा कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव लेंस होगा, समझ में आ गया। हटा देते हैं 59 को। 59 के बाद 60 क्वेश्चन, 60 में कह रहा है आपसे द पावर ऑफ द लेंस इज -2, तो P बराबर दिया है -2 डायोप्टर, है ना। फाइंड द फोकल लेंथ, F आपसे पूछ रहा है, ठीक, पावर दिया है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, फिर से लगाएंगे F इक्वल्स टू 1/P, तो भैया ये आ जाएगा 1/-2, तो कितना आ जाएगा, ये मीटर में आएगा 0 पॉइंट, किससे 0 पॉइंट लगा लोगे ना, 2 से डिवाइड करोगे 10 आ गया, 10, अब 10 से 5 चला जाएगा, तो माइनस का 0.5 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में लिखना है तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। नेचर अगर बता दें तो माइनस का आया है, ये भी क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है, नेचर कैसा होगा, कॉनकेव होगा। आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, -50, क्लियर, -50 सेंटीमीटर आ रहा है, मैंने मीटर में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मीटर कहो, सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 50 आ जाएगा, क्लियर। एक 61 देखिए, 61 क्वेश्चन, 61 कह रहा है द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 1 डायोप्टर, पावर बेटा 1 डायोप्टर दिया गया है, फोकल लेंथ आपको बताना है, देन फाइंड द फोकल लेंथ, F बताना है, तो F बेटा क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या लिख लेंगे, F इक्वल्स टू 1/P, तो भैया 1/1 मतलब 1 मीटर, या और F इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, काम खत्म। लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आया है F, क्लियर, ठकाठक ठोके जाओ। नेक्स्ट 62 जिसका मुझे, पावर कह रहा है पावर ऑफ द लेंस इज 2 डायोप्टर, पावर बराबर 2 डायोप्टर दिया गया है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना, कांग्रेस कह रहा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, आपको बताना है कन्वर्जेंट है ये डाइवर्जेंट है, तो भैया देख लेंगे क्या करेंगे, F बताएंगे और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मतलब नेचर बताना है, तो भैया F इक्वल्स टू 1/P, बोले तो 1/2, है ना, काहे में आएगा, मीटर में, सेंटीमीटर में 100/2 मतलब 50 सेंटीमीटर। और भैया पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है, कन्वर्जिंग, ठीक है, लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग। इति देवाखंडे 62 अध्याय समाप्त, शंकर भगवान की जय, खत्म हो गया। तो हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, यानी चैप्टर खल्लास एकदम। आगे मैं इसके बाद लाने वाला हूं किसके, ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल्स, जो इससे पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 के ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आपको अगर पूरे के पूरे सॉल्व करना है तो चैनल को बस तोड़ डालो, लाइक करते रहते, है ना, चैनल को नहीं यार, अपनी बटन को तोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।